वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का फॉर्मूला वगैरह देखा था। आज के सेशन में हम रिवीजन कर लेते हैं उसको। आइए देखते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? जब खरीदी जाती है, ज्यादा बेची जाती है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। इसी तरह लॉस का होगा। लॉस, कोई वस्तु ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। अब तीसरा क्या लगाया था? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। जब तक क्वेश्चन में बोले ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरह लॉस परसेंट होगा आपका, लॉस परसेंट बराबर होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये पिछले सेशन में हमने पढ़ा था और इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हम कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हम आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में बनते हैं हम एक एक करके देखे जाएंगे। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट सीट है आपकी, इसके बाद प्रैक्टिस सीट दी जाएगी जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो पहले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें टॉपिक में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपए है और उसे 2000 में बेचा गया, यानी सीपी कितना है आपका? सीपी है 1000 रुपए और उसे 2000 में बेचा गया, यानी 2000 में बेचा गया। एसपी कितना है? 2000 रुपए। और उसने 13 कमीजों के सौदे पे मुनाफे का प्रतिशत, मुनाफे मतलब लाभ, यानी लाभ का प्रतिशत क्या करना है। तो देखो, जब भी लाभ या हानि देखते हैं तो वस्तुओं की बराबर संख्या पे दे। एक वस्तु पे जो लाभ होगा वही 2 पे होगा, वही 3 पे होगा, वही 4 पे होगा, वही 13 पे होगा। तो एक वस्तु पे लाभ जितना होगा वही 13 वस्तु पे लाभ होगा। तो 1000 में वस्तु को खरीदा गया और 2000 में बेच दिया गया। अब इसको हम पेपर में विदाउट पेन भी कर सकते हैं, विदाउट पेन भी कर सकते हैं। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई वस्तु 1000 में खरीदी और 2000 में बेची तो लगभग दुगना हो रहा है, और दोगुने का मतलब होता है 100% प्रॉफिट। कितना? 100% प्रॉफिट। कितना होता है? 100% प्रॉफिट। ये विदाउट पेन हो गया। आंसर क्या आएगा? 100% प्रॉफिट। लेकिन सॉल्व कैसे करना, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमने प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी कितना है? 2000 रुपए और सीपी कितना है? 1000 रुपए। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 1000 रुपए का प्रॉफिट। कितना हुआ? 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना? 1000 का, और सीपी कितना है? 1000 और इंटू 100। तो कितना आएगा? 100%। कितना आएगा? 100%। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 100%। ये आपका आंसर आ गया 100%। लेकिन अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया आपको? अगर कोई वस्तु दुगनी हो रही है तो उसको 100% का लाभ होता है। कितना? 100% का लाभ होता है। इसी तरह इस एक कॉन्सेप्ट और इसी में समझ लीजिए। तो जैसे अगर कोई वस्तु 3 गुनी हो गई, कोई वस्तु 1 था 3 हो गया, तो डायरेक्ट इसको कितना कितना लाभ होगा? 200% का लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ होगा? 200% का लाभ होगा। 4 गुना हो जाए तो 300% का लाभ, यानी गुना से 1 कम करके उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, उतना परसेंट हमारा लाभ होता है। तो ये हमें देखना था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। मनोहर ने 2.5 रुपए दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कलम खरीदे और 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से उसे बेच दिए। मनोहर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का वही फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितने रुपए का प्रॉफिट। अब देखिए यहां 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तु, तो यानी 12 कलम। कितना? 12 कलम। तो 2.5 रुपए दर्जन के हिसाब से, यानी 12 कलम का, यानी 1 दर्जन खरीदे और 1 दर्जन 2.5, 1 दर्जन कितने में खरीदे? 2.5 रुपए में खरीदे।
तो 12 कलम का सीपी कितना है, 2.5 रुपया, यानी 12 कलम का सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 2.5 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या बेंच के हिसाब से रहा, देखो यहाँ पे दर्जन में दिया और यहाँ प्रति कलम के हिसाब से, यानी प्रति का मतलब एक कलम को 25 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, एक कलम को 25 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो एक कलम का एसपी कितना है, एक कलम का एसपी है 25 पैसे, ये पैसे है 25 पैसा। अब हमें देखो वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, तो या तो फिर एक कलम का सीपी निकालें या फिर 12 कलम का एसपी निकालें, या 12 कलम का एसपी निकालें। तो हमारा प्रॉफिट लॉस देख लेंगे। जब भी प्रॉफिट लॉस देखना है तो वस्तुओं की संख्या, जितने वस्तुओं का सीपी पता होगा उतने वस्तुओं का एसपी पता होना चाहिए। तो एक कलम का एसपी 25 पैसा, तो 12 कलम का कितना होगा, 12 कलम का एसपी कितना होगा, 25 इंटू 12 कितना आएगा, 300 पैसा। ये 300 पैसा है। ठीक है, अब इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना, एक रुपए में 100 पैसे, तो 300 पैसे में 3 रुपए, 3 रुपए, यानी अब हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, सीपी कितना है, 3 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए है, और एसपी कितना है, 3 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना है, 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे है, 50 पैसे का प्रॉफिट है, यानी कि 50 पैसे का प्रॉफिट है कितने पे, सीपी कितना है, 12 कलम का सीपी 2.5 रुपया, 12 कलम का एसपी 3 रुपया, तो 2.5 रुपए का प्रॉफिट, 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा, 50 पैसे का प्रॉफिट कितने पे, 2.5 रुपए पे, और इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, देखो 5 बार यानी 20% आ जाएगा। कितना लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%, यानी आपका ये वाला आंसर होगा 20% का आपको इसमें लाभ होगा। कितने प्रतिशत का होगा, 20% का आपको लाभ होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 है, लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो जब भी रेशियो दिया है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो, परसेंट निकालना हो, तो आपको रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें ओरिजिनल वैल्यू की आपको निकालने की जरूरत नहीं रहती है। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो है 10 और 11, इसका मतलब हुआ 10 में खरीदा 11 में बेचा, 10 में खरीदा 11 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, एक का प्रॉफिट कितना हुआ, एक का प्रॉफिट, 11 में से 10 गए एक, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी एक का प्रॉफिट 10 पे और इंटू 100 बराबर कितना, 10%, कितना हुआ, 10%। पेपर में डायरेक्ट करेंगे, एक का प्रॉफिट 10, एक का प्रॉफिट 10 पे, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 10%। हालांकि निकालना कैसे अभी सीखिए, अभी आपको सीखना है, पहले सीखें, डायरेक्ट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। तो देखिए अभी प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 10% का प्रॉफिट आया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 10% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, सीपी, और लाभ होना पता होना जरूरी है और हानि होना पता होना जरूरी है, इसके बाद सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, किसी वस्तु विक्रय मूल्य का 4 गुना, विक्रय मूल्य का 4 गुना, तो एसपी का 4 गुना का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, यानी सीपी के 5 गुने के बराबर है, यानी सीपी का 5 गुना कर दिया, एसपी का 4 गुना कर दिया, दोनों कैसे हो गए, बराबर। तो यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, तो सीपी इसको यहाँ पर लाएंगे तो एसपी हो जाएगा, तो कितना, 4/5, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो पता चल गया, सीपी 4 में खरीदा, एसपी 5 में बेचा,
तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का, 1 का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे। अब 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। 1/4 का मतलब 25%। और कैलकुलेट करना तो 100 का मल्टीप्लाइड करा दो, तो कितना आएगा, 25%। यानी आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। यानी लाभ हो रहा है आपको कितना, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट, हानि नहीं हो रही। कितना हो रहा, 25% का प्रॉफिट हो रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि आवाज में प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको भी बताते रहिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, यानी लागत मूल्य यानी सीपी, बिक्री मूल्य मतलब एसपी, एसपी का 70% है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ की जरूरत है और सीपी की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे बिक्री मूल्य का यानी सीपीए है और एसपीए है, और जब परसेंट में दिया हो तो आपको 100 मान के कैलकुलेट करना है। तो बिक्री मूल्य का जिसके साथ का लगा हो, जिससे तुलना हो, उसको 100 मानेंगे। तो यानी एसपी कितना है, मान लिया 100, एसपी मान लिया 100, इसका 70% कितना होगा, 70 ही होगा। तो सीपी कितना बनेगा, इसका 70% 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। अब हमें निकालना है, देखो 70 में खरीदा, 100 में बेचा, इसका मतलब क्या वो लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ। 70 में खरीदा, 100 में बेचा, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे सीपी और इंटू 100। तो लाभ कितने का है, 30 का लाभ है, कितने पे, 70 पे, और इंटू 100। तो कितना आएगा, 300 बटे 7। तो 7 को 28, 2 7 दूनी 14, यानी 42 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो कितना आएगा, 42, लगभग 42% आएगा। कितना आएगा, 42% आएगा। 42 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 42% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 1 से जितने क्वेश्चन बनते थे उसी टाइप के आएंगे। अब टाइप 2 के क्वेश्चन, यानी अब जो टाइप 2 का कॉन्सेप्ट है इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चन पढ़िए। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यानी ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। तो हमें टोटल सीपी पता करना पड़ेगा, कितने खरीदने में कितना खर्च किया और कितनी मात्रा खरीदी। जितना खरीदेंगे उतना ही बेचना होगा, तभी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या हानि निकाल पाएंगे। आ रहा समझे। चलिए देखिए 10 किलोग्राम चावल और रेट क्या है उसका, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का सीपी कितना है, 10 रुपया। यानी कि 1 किलोग्राम का सीपी है 10 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 1 केजी का सीपी कितना है, 10 रुपया, और खरीदा कितना, 10 किलोग्राम का। इस रेट से कितना खरीदा, 10 किलोग्राम। तो 10 केजी का सीपी कितना होगा, 100 रुपया। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 रुपया। यानी 10 केजी का सीपी कितना हो गया, 100 रुपया। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन में देखिए ये भी सीपी है आपका, यानी कि 15 केजी चावल, 15 केजी खरीदा, किस हिसाब से खरीदा, 12 के हिसाब से खरीदा। 15 केजी खरीदा, 12 के हिसाब से खरीदा, यानी 1 केजी का सीपी कितना है, 12 रुपया। तो यहाँ पे है 1 केजी का सीपी कितना है, 12 रुपया, और खरीदा कितना, 15 किलोग्राम। तो 15 केजी का सीपी कितना होगा, तो 12 इंटू 15, 15 दूनी 30, 180 रुपया। कितना हो गया, तो 15 केजी का सीपी कितना हो गया,
180 रुपये। अब देखिए 10 केजी का सीपी 100 रुपया, 15 केजी का सीपी 180, दोनों को मिला देंगे तो टोटल सीपी कितना है, टोटल कितना खरीदा 25 केजी का सीपी। तो यहाँ देखिए 25 केजी का सीपी कितना होगा, 25 केजी का सीपी कितना हुआ, 10 100 और 80 कितना होगा, 100 और 180 यानी 280 में खरीदा। यानी टोटल आपने जो चावल थे टोटल 25 केजी खरीदने में कितना खर्च किया, 280 खरीदा। अब बेचना भी इसी 25 किलोग्राम को है, बेचना भी 25 किलोग्राम को है। तो अब उसने बेच किस हिसाब से, 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, यानी ये एसपी है। यानी 1 केजी का एसपी कितना है, बेच कितने में, 16 रुपए में बेच रहा। तो देखो 1 केजी का एसपी 16 रुपया, हमें बेचना कितना है 25 केजी, कितना बेचना है 25 केजी। तो 16 इंटू 25, ठीक है 25 केजी। देखो 25 केजी का एसपी 16 इंटू 25 हो जाएगा तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8 40, यानी 400 रुपए में बेचा। यानी 25 किलोग्राम का एसपी कितना बना, 400 रुपए। अब देखिए यहाँ पे 25 केजी 280 में खरीदा, तो 25 केजी बेचा कितने में, 400 रुपए में। कितने में बेचा, 400 रुपए में। अब हमें देखिए जब भी लाभ हानि देखते हैं तो वस्तुओं की संख्या बराबर करना है, चाहे तो 1 करो चाहे 2 करो, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। यहाँ 25 बनाना, हमने 25 बनाना आसान हुआ तो 25 बना लिया। आप चाहे तो 1 का निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में जाएगा, दशमलव में जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जितना लेना हो वस्तु उतना ले सकते हो। तो 25 केजी 25 केजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 25 केजी का सीपी पता है, 25 केजी का एसपी पता है। तो 280 में खरीदा और 400 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, घटा दो 80 20 300 और 120, 120 का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 120 का। हमें निकालना लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत बराबर यानी 20 का 120 का लाभ कितने पे, सीपी कितना है टोटल 280, 280 और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 4 7 28, यानी 300/7%, 300/7%। यानी ऑप्शन में कितना 42 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में कितना है, हाँ 42 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 को 28, 2 बचेगा, 2 7 दूनी 14, 6 7 56, 42.8 से जाएगा लगभग। तो कितना आएगा 42%, कितना आएगा 42%। लाभ परसेंट कितना होगा, 42% होगा, 42 पॉइंट समथिंग जाएगा तो कितना होगा 42% का आपका प्रॉफिट होगा। कितना 42% का प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, उसने आधा प्लॉट, मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, आधा प्लॉट 10% के लाभ पर और शेष आधा प्लॉट 15% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार मोहन को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पेपर में जब इसको करना रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इसमें पेन नहीं चलाना है, सीधा जोड़ेंगे 10 और 25, 10 15 जोड़ के आधा कर देंगे, कितना आएगा 12.5% का लाभ आएगा। होता क्या है कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं। आइए देखिए 5 लाख में खरीदा, आधा बेचेंगे तो आधे का सीपी कितना होगा 2.5 लाख, तो आधे का सीपी 2.5 लाख और 2.5 लाख का 10% लाभ और शेष पे आधा 15% के लाभ पर बेचा। जब सीपी समान हो, जब सीपी समान हो तो प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं,
इसका हम डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जब सीपी समान हो, यानी समान बस सीपी समान हो, तो 2.5 लाख में खरीदा आधा प्लाट और आधा भी 2.5 लाख में खरीदे, दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हुआ, बराबर हुआ। तो हम जब प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत देखते हैं, तो प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ेंगे, लाभ को जोड़ेंगे और हानि हानि को घटाएंगे, और जितनी वस्तुएं होंगे उतने का भाग दे देंगे, वही आंसर होगा। देखो इसमें भी लाभ, इसमें भी लाभ, टोटल लाभ कितना है, 10% लाभ और 15% लाभ, दो वस्तुएं हैं वो, दो का भाग कितना आएगा, 25/2, 25 का आधा मतलब 12.5% लाभ, कितना होगा, 12.5% का लाभ। लेकिन करना कैसे, आइए देखते हैं इसको। चलिए देखिए, करने के कई तरीके हैं, पेपर में जब करना है तो इस तरह से करेंगे, और भी तरीके हैं। हमें इस 5 लाख का यूज करो और ना करो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस किस में देखना, परसेंट में देखना है। तो हम चाहे तो अपने हिसाब से आधा प्लाट 100 भी मान सकते हो, सीपी अपने हिसाब से मान सकते हो, अगर लेना है तो इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर एक ले सकते हो। तो मान लिया आधा प्लाट का सीपी 1 रुपया, आधे प्लाट का सीपी 1 रुपया, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से बता देते हैं हम। तो मान लिया एक प्लाट 1 रुपये में खरीदा, दूसरा प्लाट 1 रुपये में खरीदा, ठीक है, और इस पे 10% का लाभ, परसेंट में लिख रहे हैं, और इस पे 15% का लाभ, और एक टोटल कितना, दो भाग हो गया, और पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ, मान लिया X% का लाभ हुआ, तो ये परसेंट हट जाएगा, तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10 + 15/2 यानी X, डायरेक्ट परसेंट में आएगा, तो X बराबर कितना आएगा, 12.5%। ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन पेपर में कैसे करना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, यानी सीपी समान हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंट जितना है जोड़ के या घटा के, हानि होगी तो घटाएंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, और जितनी वस्तुओं को उतने का भाग दे देंगे, हमारा प्रॉफिट ओवरऑल पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाता है। अब देखिए करना है किसको ऐसे, अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है। तो देखिए 5 लाख है, 5 लाख का कितना होगा, आधा प्लाट कितने में, 2.5 लाख में, 2,50,000, ठीक है, और आधा कितना हुआ, 2,50,000, 2,50,000। अब इस पे लाभ, देखो लाभ हमें कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट रुपए में डालो पहले, इस पर कितना लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो इसका 10% निकालेंगे, और इसका कितना लाभ हुआ, 15% का लाभ, तो इसका 15% लाभ निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट हो गया, और टोटल हमें कितना, टोटल प्रॉफिट हो गया, और टोटल सीपी कितना है, 5 लाख, टोटल सीपी कितना है, 5 लाख, और इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा, 12.5%, कितना आएगा, 12.5%। तो पेपर में करने के कई तरीके हैं, ये मेथड 3 हो गया, ये बेसिक तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर कोई वस्तु का सीपी बराबर हो, यानी समान वस्तुओं में, समान रुपए में खरीदी गई हो, तो प्रॉफिट जोड़ेंगे और जितनी वस्तु उतने का भाग दे देंगे, या हानि हो तो प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे, तो उतने का, जितनी वस्तु उतने का भाग देंगे, अगर नेगेटिव आए तो हानि होगी, पॉजिटिव आए तो लाभ होगा। इस तरह से हम पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत देख सकते हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन और कराएंगे, अभी सिर्फ इतना जानिए कैसे निकलता है, अभी बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कितना होगा इसका आंसर, 12.5%, कितना होगा, 12.5%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ टाइप 3 आ गया, टाइप 3 आ गया, यहां से क्वेश्चन, चलिए टाइप 3 का ये 8वां क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसका और थोड़ा बेसिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10, हाँ ये वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं, चलो ये 13वां नंबर का पहले देखते हैं, इसके बाद, क्योंकि इसका टाइप 3 का बेसिक वाला कॉन्सेप्ट ये ज्यादा अच्छा है, बेसिक अगर ये सीख जाएंगे तो वो अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, एक वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 में खरीदा, 200 में खरीदा, और 20% की हानि हो रही,
तो विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य देखो, पहले बेसिक बताते हैं फिर डायरेक्ट बताएंगे। पहले बेसिक बताते हैं। तो देखो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालना है। देखो प्रॉफिट बराबर क्या है, 20% की हानि, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी ज्यादा में खरीदेंगे कम बेचेंगे। अब इसी में मान रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो लॉस पता चल जाए कितना लॉस हुआ, और सीपी पता है 200, एसपी पता करना है, यानी एसपी पता करना है, लॉस बस पता कर लो कितने का लॉस हो रहा। तो देखो सीपी हमने कितने में खरीदा, 200 में खरीदा, 20% की हानि पर बेचता है, तो हानि कितना हो रहा है, रुपए में हानि ज्ञात करना है, क्योंकि रुपए में एसपी ज्ञात करना है। तो हानि यानी लॉस कैसे निकलेगा, लॉस हमेशा कितना सीपी पर निकाला जाता है। तो 200 का 20% की हानि पर बेचता है, लॉस बराबर 200 रुपए का कितना परसेंट, 20%, 200 रुपए का 20% हानि है। तो 200 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 40 रुपए, कितना आएगा, 40 रुपए, यानी लॉस 40 रुपए की हानि हो रही, कितनी हो रही, 40 रुपए की हानि हो रही। तो यहाँ 40 रुपए रख देंगे, और ये एसपी हो गया। तो एसपी बराबर क्या होगा, 200 माइनस 40, कितना आएगा, 160 रुपए। तो एसपी बराबर कितना आएगा, 160 रुपए, कितना आएगा, 160 रुपए। ये आपका बेसिक हो गया, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करना है। देखो अब हम नए तरीका यहाँ से अच्छी तरह सीख लो सब लोग, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको वैसे ही करना है, पूरे क्वेश्चन वैसे ही करना है। यानी कोई वस्तु हमने खरीदी और उसको लाभ लेके या हानि लेके बेचेंगे, तो क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो फिगर आपको इसको देखिए, फिगर क्या बनेगा, खरीदा हमने और लाभ या हानि लेके बेचेंगे तो हमें क्या मिलता है, एसपी। जब भी आपको ये फिगर दिमाग में बसना है, पूरा प्रॉफिट लॉस का यही कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट का भी फिगर बना देंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में इस फिगर को बना लीजिए। आपको कोई फॉर्मूले बना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ेगी। अब डिस्काउंट ऐड होगा तो हम डिस्काउंट ऐड कर देंगे इसमें, तो पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का यही कॉन्सेप्ट रहेगा बस। आइए देखते हैं। यानी अब एक चीज और देखना, ध्यान दो, अगर हानि परसेंट हो तो 100 से घटा के लिखना है, और लाभ प्रतिशत हो तो 100 में जोड़ के लिखना है। जैसे 20% की हानि है, 20% की हानि है तो इसको कितना लिखेंगे, 100 से घटा के लिखेंगे, 100 माइनस 20 यानी कितना लिखेंगे, 80, 80%। और अगर 20% का प्रॉफिट बोले तो 100 में जोड़ के लिखना है, 100 प्लस 20%, कितना होगा, यानी 120, कितना होगा, 120, इस तरह से लिखना है। अब देखिए, अब यहां से हम, हाँ ये समझ गए। तो अब सीपी है और एसपी है, यानी हमने 200 में खरीदा, यानी सीपी पता है हमको 200 रुपए, और हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो और प्रॉफिट हानि परसेंट कितने की हो रही, 20% का लॉस हो रहा, कितना हो रहा, 20% का लॉस हो रहा, कितना हो रहा, 20% का लॉस हो रहा। तो हमने बताया, एक चीज ध्यान रखो बस, जब सीधा फिर तीर को निशान लगाओ, तीर अगर सीधा चले तो जोड़ना घटाना ऊपर रहेगा, 100 नीचे हो जाएगा। और अगर यहां से इस तरफ आए हम तो जोड़ना 100 ऊपर हो जाएगा, जोड़ना घटाना नीचे रहेगा। यानी हानि परसेंट 100 से घटानी है और प्रॉफिट परसेंट 100 में जोड़ना है। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस डायरेक्ट सीखिए। देखो 200 हो गया, सीपी लिखेंगे, और सीधा फिगर है, यानी 20% का लॉस, इसका मतलब है 80% बनेगा, 100 से घटा के 80 और नीचे 100 लिखेंगे, बस ये आपका एसपी हो गया। कितना आएगा, 160 रुपए, कितना आएगा, 160 रुपए। अभी धीरे धीरे आगे डालेंगे, यानी हमने पहले 200 सीपी दिया था, 20% का हानि दिया था, एसपी निकालना था, एसपी निकालना है, यानी सीधा फिगर है। तो हानि है, यहाँ पे हानि परसेंट है तो 100 से घटा के लिखा 80%, कितना, 80%, यानी 200 का 80% निकालेंगे, आपको कितना आएगा, 160 आपका एसपी होगा। यानी एसपी कितना आएगा, 160 रुपए, कितना आएगा, 160 रुपए। और अगर मान लो ये भी दिमाग में नहीं आ रहा तो हम एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, वो भी दिमाग में बसा लो। हालांकि अगर ये सीख जाओगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एसपी बराबर कैसे निकलेगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अरे 100, अरे सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट,
बटे 100। और अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये दो फॉर्मूले हैं, अगर याद करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सीख लेना है। तो 2 सीपी दिया 200, 20% की हानि, 20% का हानि मतलब 80% में बेचा गया, कितने में 80% में बेचा गया, यानी 100 में 20 घटाएंगे 80% निकालेंगे, वो आपका एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 रुपए। कितना आएगा 160 रुपए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 500 में खरीदा और 30% के लाभ पर बेचता है, यानी सीपी दिया है, हमने क्या फिगर बनाया था, सीपी कोई खरीदा और अब क्या प्रॉफिट परसेंट हो रहा, और एसपी क्या निकालना है, एसपी, यानी सीपी कितना दिया है 500 रुपए, कितना दिया 500 रुपए, सीपी 500 रुपए, प्रॉफिट परसेंट कितना 30% का लाभ है, कितना है 30% का लाभ है, और हमें निकालना है एसपी। हमने बताया सीधा फिगर है, सीधा जा रहे हैं, यानी तीर की दिशा में चल रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना लिखेंगे 130%, कितना आएगा 130%। हानि उस वाले क्वेश्चन में हानि थी तो घटा के 100 से घटा के लिखा था, कितना था 80%। अब यहाँ 30% है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 130%। अब सीधा फिगर है तो जोड़ना घटाना ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा, यानी 500 लिखेंगे, यानी सीपी 500 रुपया है तो एसपी कितना होगा 500, और 100 में जोड़ के लिखा 130%, कितना होगा 130 बटे 100, और ये कट गया, कितना आएगा 650 रुपए, कितना आएगा 650 रुपए। ठीक है, यानी आपने 500 में खरीदा, 30% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे 650 रुपए में बेचेंगे, कितने में 650 रुपए में बेचेंगे। और इसी का फॉर्मूला याद करना हो फॉर्मूला लिख लो, यानी एसपी हमको निकालना है सीपी के सहायता, तो सीपी लिखेंगे और इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे और बटे 100 लिखेंगे, ये आपका इसमें मान रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सीपी कितना है 500 और इंटू 100 प्लस 30 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, उतना ही जो हम लिखे हैं वही आएगा, कितना आएगा 650। देखो वही चीज़ है, तो यहाँ सीखना है आपको, बस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आपका कॉन्सेप्ट कितना है, बस इतना ऐसा है, इसको याद दिमाग में फिगर बना लो, किसी फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए, किसी वस्तु को 600 में बेच रहे हैं, यानी अब एसपी दे दिया, क्या दे दिया एसपी दे दिया, और हमें 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है तो वस्तु कितने में खरीदी गई, यानी हमको सीपी निकालना है, क्या निकालना है सीपी निकालना। तो अब सीपी 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, ठीक है, और हमें एसपी हमको निकालना है, क्या निकालना है एसपी हमको निकालना है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना लिखेंगे 120% लिखेंगे, 120% निकल, और एसपी हमको दिया है कितना 600 रुपये, एसपी कितना दिया है 600 रुपये, एसपी दिया है 600 रुपये। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमें अब देखिए तीर की दिशा ए है, तीर की दिशा ए है, और हमें अब उल्टा चलना है, तो 600 लिखेंगे ही, अब उल्टा चल रहे हैं तो हमने जब बताया तो उल्टा चलेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, जोड़ना घटाना नीचे हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और लॉस है तो 100 से घटा के लिखना है, तो ये 100 लिखेंगे, 100 ऊपर हो गया, जोड़ना घटाना भी 120%, यानी 100 120 नीचे लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा, कितना आएगा 12 से 5 बार कटा, कितना आएगा 500, यानी सीपी कितना आया 500 रुपये, कितना आया 500 रुपये, सीपी कितना आया 500 रुपये। ये मेथड बन हो गया। अगर इसी का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिख लीजिए, हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी होगा एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला कब तक याद करोगे, इतने फॉर्मूला हैं आप परेशान हो जाओगे, और हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको बिना फॉर्मूले के आप पूरा मैथ सिखा दें, तो आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो फॉर्मूले तो अपने आप डेवलप कर लोगे, तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम याद करना पड़े उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा सीखने में मजा आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसका एक तरीका और सीख लेते हैं, थोड़ा एक तरीका और सीख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जब यहाँ पे 20 इस तरह की दर होगी, यहाँ लाभ प्रतिशत 12.5%,
फ्रैक्शन में होगा तो वो तरीका ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कठिनाई हो जाए जब इस तरह से फ्रैक्शन हो, लाभ प्रतिशत ऐसे होगा 12 से 12.5%, 13.5% इस तरह से होगा, तो आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो ज़्यादा इजी लगेगा। आइए देखते हैं उसको भी। जैसे 20%, 20% परसेंट का मतलब होता है 1/100। जहां परसेंट दिखे वहां 1/100 लिख दो, जहां 1/100 लिखे वहां परसेंट का साइन लगा दो। तो 20% का मतलब 20 ब्रेक कर देंगे 20/100। अब इसको काट देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/5, ठीक है 1/5। जब ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे होता है तो देखिए ये लाभ प्रतिशत था, क्या था प्रॉफिट परसेंट था, तो नीचे वाला क्या बनेगा सीपी बनेगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे दे गए जाते हैं सीपी पर, तो नीचे वाला सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट, ऊपर वाला क्या बनेगा प्रॉफिट। अब इसमें हम देखिए क्या है, यानी सीपी और लाभ फिर एसपी बनेगा, यानी 5 में खरीदी, 1 का लाभ लिया तो कितने में बेची 6 में बेची, कितने में बेची 6 में बेची। अब हमें निकालना, देखो दिया ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया है 600 रुपए, एसपी दिया, क्या दिया एसपी, तो 6 की वैल्यू कितनी है 600 रुपए, 6 की वैल्यू 600 रुपए, यानी 100 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, यानी 100 का मल्टीप्लाई उसी रेशियो में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये, यानी आपका सीपी कितना हो जाएगा 500 रुपये, सीपी कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो ये आपके 2-3 तरीके हो गए, ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 फॉर्मूला और मेथड 3 हो गया। इन तीनों को देख लीजिए, आपको जो पसंद है यूज करिएगा। लेकिन हम अगर आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट 10%, 20%, 25%, 30% इस तरह का फिगर हो तो आपको ये वाला लगाना है। जब फिगर 12.5%, 10.5% या 10.5% इस तरह का हो तो आपको ये वाला लगाना। तो इजी, हमें पेपर में क्या है कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े तभी हम दिमाग शार्प रख पाएंगे और आंसर इजी निकाल पाएंगे। जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो आंसर भी गलत आने लगते हैं, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 हो गया। चलो 16 नंबर। चलो, किसी वस्तु को 560 में बेचने पर 30% की हानि होती है। क्या हानि होती है, ये क्या दिया बेचने पर, इसका मतलब ये क्या है एसपी, और हमें निकालना है सीपी यानी खरीद मूल्य निकालना है। तो हमने फिगर क्या बनाया है सीपी, लॉस परसेंट, लाभ या हानि, और ये एसपी सीधा फिगर है। और ये एसपी दिया कितना 560 रुपये, हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट कितना है 30% का लॉस है, कितना है 30% का लॉस है, 30% का लॉस नेगेटिव लिखना, यानी आप 30% को पहले 100 से घटा के लिख लो, कितना आएगा 70%, 100 से घटाएंगे 30, कितना बचेगा 70%। अब हमें देखिए तीर का उल्टा चलना है, तीर का उल्टा चलना है, तो हमने बताया था 100 ऊपर हो जाएगा, जोड़ना घटाना नीचे हो जाएगा, तो ये 560 लिखेंगे, एस भी लिखा है उसको लिख लिया पहले, और 100 ऊपर लिखेंगे, और ये हाँ लॉस परसेंट है तो 100 से घटा के लिखेंगे यानी 70, कितना आएगा 70, यानी ये घाट काट जाएगा कितनी बार 8 बार कटेगा, तो कितना आएगा सीपी कितना आएगा 800 रुपये, सीपी कितना आएगा 800 रुपये, सीपी कितना आएगा 800 रुपये, 560, ठीक है 800 रुपये नहीं बना है, चलिए 800 कर लीजिए, कितना होगा कोई भी एक ऑप्शन कर लीजिए, 800 रुपये, सीपी कितना आएगा 800 रुपये, ठीक है सीपी कितना आएगा 800 रुपये। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, सीपी बराबर क्या हो, फॉर्मूला क्या होगा इसका बनेगा, सीपी बराबर एस पी 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत, 100 माइनस लॉस प्रतिशत, ठीक है। तो एस पी कितना है 560, और 100 कितना 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 70, 8 बार कटेगा यानी 800 रुपये, इससे भी आ गया। दो तरीके हो गए, फॉर्मूले पे रख लो, ये आपका फॉर्मूला है, चाहे तो फॉर्मूले पे रख लो, नहीं रखना है तो आपको इस तरह से सीख लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सीख गए आप तो आपको किसी भी फॉर्मूले की पूरे प्रॉफिट लॉस में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये दिमाग में बसा लेना फिगर, बस सीधा चलना है उल्टा चलना है, कम या ज़्यादा बस इसको ही देखना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। हाँ अब इसको 30% का लेके जो रेशियो वाले मेथड है उससे देख लेते हैं। 30% को क्या लिखेंगे, 30% लॉस है तो 30% को बटे 100 करेंगे
तो कितना आएगा -3/10, माइनस का मतलब हानि हो रही, कितना आएगा, माइनस का मतलब है 3/10। और नीचे वाला क्या होता है, सीपी, क्योंकि लाभ हानि किस पे देखी जाती है, सीपी पर। अगर प्रॉफिट ऑन एसपी कह दे तो नीचे वाला एसपी बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले लॉस है तो लॉस बनेगा, हानि कितने की, 3 रुपए। अब देखो सीपी, लॉस और एसपी, यानी हमने 10 में खरीदा, 3 की हानि हुई, कितने में बेचा, 10 में से 3 गए, 7 रुपए में बेचा, कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा। और एसपी कितना है इसका, 560 रुपए, कितना है, यानी 7 की वैल्यू 560 रुपए, कितने गुणा करा दें, 80 का, कितने गुणा करा दें, 80 का, तो इसी रेशियो में इसका गुणा करा दो, यानी सीपी कितना हो जाएगा, 800 रुपए, कितना हो जाएगा, 800 रुपए, यानी आपका सीपी कितना आएगा, 800 रुपए, कितना आएगा, 800। आपके पास तीनों मेथड हो गए, रेशियो मेथड हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, और आपका फॉर्मूला वाला हो गया, तीनों मेथड हो गए आपको। अब देखिए, अब ये आपके बेसिक हो गए सब। अब ये जो क्वेश्चन छोड़े थे टाइप 3 के, अब उस पर पहुंचते हैं। अब देखिए एसपी देके एसपी पूछ रहा है, ये अभी सीपी था, एसपी दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था या लॉस परसेंट दिया था, हमें सीपी निकाला। एक चीज सीपी देगा, प्रॉफिट परसेंट देगा, लॉस परसेंट देगा, एसपी निकालना है। तो ये 3 चीज हम निकाल चुके हैं। अब आइए पिछला जो क्वेश्चन छोड़े थे उस पर आते हैं। चलो टाइप 3 यहां से शुरू हुआ था। चलिए अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है और 40% की हानि उठाना है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बार लगेगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, परेशान रहेंगे। तो इसमें आप सीखना है, आपको वही जो फिगर बनाए उसी पे चलते जाना, और कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक लाइन में फिगर बनेगा। देखिए कोई वस्तु हमने खरीदा, ठीक है, लाभ या हानि, सीधा फिगर है, लाभ या हानि लेके बेचेंगे तो हमें क्या होगा, एसपी प्राप्त होगा। अब देखो किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, यानी एसपी दिया है, कितना है, 800 रुपए, कितना है, 800 रुपए। तो 20% की हानि होती है, पहले क्या होता है, 20% का लॉस होता है, ठीक है, 20% का लॉस होता है। फिर हमें 40% की हानि उठाने के लिए, तो 40% की हानि उठाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, यानी फिर हमको एसपी पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है, एसपी दिया है, 2 प्रकार के लॉस हुए, फिर हमें एसपी, तो पहले तो हमें कितने में खरीदा वो पता होना चाहिए। तो पहले हम पहले कंडीशन से हम सीपी पे आएंगे, क्या आएंगे, सीपी पर आएंगे। तो देखो 800 में खरीदा, तो 800 लिखेंगे, और 800 लिखेंगे। अब देखिए सी यहाँ से उल्टा फिगर है, क्या है, उल्टा फिगर है, तो 100 लिखेंगे ऊपर, और ये 80, 20% घटा के लिखना है, तो कितना लिखेंगे, 80। ये हमारा सीपी हो गया। अब सीपी पता है, अब सीधा फिगर है, अब हमें नया एसपी बताना है, कितना, 40% का लॉस लेके लगाना, 40% का लॉस लेके हमें नया एसपी बताना है। तो सीपी इतना लिखेंगे, पूरा कैलकुलेशन लास्ट में करना है। तो 800 सीपी कितना, 800 इंटू 100/, 800 इंटू 100/80, ये हमारा सीपी है। हमें निकालना है एसपी, तो 40% का लॉस, 40% का लॉस का मतलब 100 से घटा के, तो 100 से घटा के लिखेंगे कितना, 60%, कितना आएगा, 60/100, 60/100, कितना आएगा, 60/100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 100 से 100 कट गया, इसलिए हम कहते हैं कैलकुलेशन लास्ट में करना, ताकि सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो 1 0 कैंसिल, और ये 10 बार कटा, तो कितना आएगा, 600 रुपये। तो नया एसपी कितना आएगा, 600 रुपये। यानी पहले 800 में बेच रहा था, 20% की हानि हो रही थी। अब 40% की हानि उठाने के लिए, तो 40% की हानि उठाने के लिए तो कितने में बेच रहा, किस मूल्य पर बेचा, यानी 600 रुपये में बेचा, यानी 600 रुपये में, यानी हानि उठाएगा तो कम में बेचेगा। अब इसी को हम, आप ये सीख गए। अब इसी को हमें डायरेक्ट एक लाइन में फिगर बनाना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए जब एसपी देकर एसपी पूछा जाए, एसपी दिया हो और 2% दिया हो, तो न्यू एसपी पूछा हो, तब ये डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब ये डायरेक्ट है तो हमें पहले देखो
20% हानि है, हानि 100 से घटा के लिखना है, और प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के लिखना है। तो देखो पहले 20% की हानि तो 80 हो गया, ठीक है। फिर 40% की हानि तो 60 हो गया, ठीक है। 100 में से 20 गए 80, 100 में से 40 गए 60। अब दो फिगर बना लो, 80/60 और 60/80, दो फिगर बन गए, ठीक है। दो फिगर बन गए। हमें पहला एसपी दिया है 800 रुपये, दूसरा एसपी, देखिए हानि 20% हो रही, अब हानि बढ़ा रहे, तो वस्तु ज्यादा में बेचेंगे कम में बेचेंगे? अगर हानि बढ़ेगी तो वस्तु कम में बेचेंगे, क्योंकि कम में बेचेंगे तो ज्यादा में खरीदेंगे तभी तो हानि होती है। तो हानि यहाँ 20% हो रही थी, तो हानि अब 40% हो रही, इसका मतलब वस्तु जो 800 है, 800 से कम में बेचेंगे तभी हानि बढ़ेगी, 800 से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमें 800 से कम वैल्यू लानी है, तो 800 से कम वैल्यू लाने के लिए छोटी फ्रैक्शन गुणा कराएंगे, और ज्यादा वैल्यू लानी है तो बड़ी फ्रैक्शन गुणा कराएंगे। तो अब इसमें देखिए छोटी कौन सी है, तो ये वाली छोटी फ्रैक्शन है और ये वाली बड़ी है, तो हमें 800 से कम वैल्यू लानी है, तो छोटी फ्रैक्शन गुणा करें, छोटी कौन सी, ए वाली। तो 80/60 का 60/80 का गुणा करा देंगे, तो ये हमारा न्यू एसपी है। अगर एक लाइन में आपको करना हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा, 600 रुपये, कितना आएगा, 600 रुपये। इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हो तो ये वाला फिगर दिमाग में रख लो, एक बार में फिगर बनेगा 800, 100/80 सीधा व 60/100, बस सीधा आंसर। कैलकुलेशन पेपर में, ये सब पेपर में थोड़ी लिखा जाएगा, अभी तो आप सीखने के स्टेज पे हैं, तो अभी आपको सीखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, फिर धीरे धीरे आपको स्टेप खाना, स्टेप छोड़ना सीख जाएंगे तो अपने आप शॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8वां हो गया। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है और 20% का नुकसान होता है और 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने किस मूल्य पर बेचना है? यानी एसपी ए है और दूसरा एसपी पूछा है, दूसरा एसपी पूछा है, तो वही फिगर, यानी सीपी हमने खरीदा और सीधा फिगर है एसपी बेचा। तो एसपी दिया है कितना, 200 रुपये, कितना दिया, 200 रुपये। अब जब 200 रुपये बेच रहे थे तो हमें 20% का नुकसान यानी हानि हुई, यानी 20% का लॉस हो रहा था, तो सीपी कितना बनेगा, तो 200 लिखेंगे, और उल्टा चल रहे हैं तो 100 ऊपर हो जाएगा, और 20% घटा के कितना हो जाएगा, 80, 100/80। अब हमें क्या लेना है, 10% का लाभ लेना है, तो अब हमें न्यू एसपी ज्ञात करना है, क्या लेना है, 10% का लाभ लेके। तो हमें सीपी पता चल गया, तो सीपी पूरा मान लिख लेंगे, तो सीपी कितना है, 200/100/80। अब हमें 10% का लाभ लेना है, तो 10% का लाभ है, लाभ हमें से 100 में जोड़ के लिखना है, तो कितना होगा, 110%, कितना होगा, 110%, कितना आएगा, 110%। कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो काट दो, 2 से 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार, तो 25, और 25 इंटू 11 का गुणा कर लो, 25 इंटू 11 का गुणा कर लो, 55, 5 यानी 22, 5, 27, यानी 275 में बेचेंगे। यानी न्यू एसपी कितना बना, 275 रुपये, कितना आएगा, 275 रुपये। यानी आप देखिए 200 में बेचता है, ठीक है, 200 में से 20% की हानि हो और लाभ बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 200 से तो ज़्यादा आंसर आएगा, तो 200 से सभी ज़्यादा हैं तो ऑप्शन नहीं कटेंगे, तो आपका 200 कितना आएगा, 275 आंसर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर हो गया। अब देखिए 10वां नंबर। चलिए 10 नंबर देखिए, किसी वस्तु को 438 में बेचने पर 27% की हानि होती है, क्या हो रहा है, 400 एसपी बन दिया है, और ये 27% का लॉस हो रहा है, और 23% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा, एक्स में बेचे जाने, यानी एक्स का मान निकालना है। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपके दिमाग में फिगर बन ही गया होगा, ठीक है। हमने 438 में बेचा है, यानी 438 में बेचा, ठीक है। 438 एएसपी है हमारा, 27% की हानि होती है, कितने की, 27% की हानि होती है। 27% को 100 से घटा के लिखेंगे, कितना आएगा, 73,
30 100, हाँ 73 आएगा, यानी 73, यानी अब सीपी एसपी है, अब हम सीपी की तरफ जाएंगे, उल्टा फिगर है तो 100 बटे कितना आएगा 73, ये सीपी हो गया। अब सीपी हो गया, हमें दूसरा क्या ले 23% का लाभ लेना, 23% का क्या लेना है लाभ, 23% को लाभ है तो 100 से जोड़ के लिखना है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा 123, कितना आएगा 123। अब इस सीपी से हम एसपी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा एसपी निकालना है, तो दूसरी एसपी निकालने हम सीधा फिगर चलेंगे तो 100 बटे कितना 123 बटे 100, 123 बटे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा, तो आपका न्यू एसपी पता चल जाएगा। तो एक लाइन में ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। अभी हम लिख रहे थे उस वाले क्वेश्चन में ज्यादा लिखा था, तो पेपर में आपको बस इतना ही लिखना है, पेपर में इतना ही लिखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, अब ये कैलकुलेट कर लो कितने 6 बार, हाँ ये 6 बार कटा, और 6 का 6 इंटू 123 कर देंगे, कितना 123 कर देंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 13, 1 6 कम 6 1 7, 738 रुपये, कितना आ गया न्यू एसपी, यानी दूसरा एसपी टू कितना आ गया। पहले अगर 438 में बेच रहा था तो हानि हो रही थी 27% की, अब लाभ कमा रहा तो इसका मतलब ज्यादा में बेचा, 738 में बेच दिया तो उसको लाभ होने लगा। तो देखिए कितने का लाभ हुआ 700, कितना एसपी में कितने बेचा 738 रुपए में, यानी 738 रुपए में बेचेगा तो आपको कितना 23% का लाभ होने लगेगा, कितना 23% का लाभ होने लगेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी सेम उसी तरह से है। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम यानी 1 केजी का एसपी कितना है बेचा जाता है, यानी एसपी हो गया 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो हानि 10% की होती है, कितनी होती है हानि। अब उसको लाभ लेना है, तो लाभ लेंगे तो ज्यादा बेचेंगे, लाभ लेना 20% का प्राप्त करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का एसपी पूछा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 54 रुपए के ही उठाएंगे, ठीक है। 54 रुपए 1 किलोग्राम का एसपी दिया, 1 किलोग्राम का लास्ट का एसपी पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा उसी तरह से करेंगे। तो पहले आपका दिया एसपी 1, 54 रुपए में एसपी बेचा, फिर उसको 10% की हानि हो रही, 10% की हानि का मतलब क्या होता है 100 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। अब उल्टा फिगर है तो बना देते हैं एक बार और देख लो, सीपी है प्रॉफिट लॉस और ये एसपी, एसपी दिया 54 रुपए, अब एसपी से सीपी की तरफ बढ़ रहे हैं 10% की हानि, उल्टा चल रहे हैं, तो 100 बटे कितना आएगा 100 10% घटा के यानी 90। अब हमें सीपी पता चल गया, अब यहाँ से फिर चलेंगे कितना 20% का लाभ लेने के लिए, 20% का लाभ लेने के लिए कितने का 20 100 में जोड़ के लिखेंगे, 20% का लाभ का मतलब 100 में जोड़ के लिखना है, तो 120। तो जब सीधा चलेंगे सीपी से एस की तरफ एसपी की तरफ बढ़ेंगे तो जोड़ना घटाना ऊपर हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा, तो 20% जोड़ के लिखेंगे यानी 120 ऊपर और 100 नीचे, ये आपका सेकंड एसपी हो जाएगा, यानी न्यू एसपी हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कटा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, और ये 6 बार कटा, ठीक है, कितना आएगा 72 रुपये, यानी 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाएगा जब उसको 20% का लाभ, 20% का लाभ होगा, कितना होगा 20% का लाभ होगा, आंसर कितना होगा 72 रुपया पर केजी, कितना होगा 72 रुपये पर केजी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए किसी वस्तु को 230 में बेचने में 85% की हानि होती है, 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए वही फिगर आपका रहेगा सीपी, ठीक है, सीपी है और प्रॉफिट लॉस मिलेगा तो क्या मिलेगा एसपी। तो पहले क्या दिया एसपी दिया 230, यानी एसपी दिया है आपको 230, एसपी दिया 230, 85% की हानि हो रही, 85% हानि हमने 100 से घटा के लिखेंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, 15 आएगा। तो अब देखो एसपी से हम सीपी निकालेंगे तो 100 बटे कितना आएगा 15, ये सीपी आ गया, एसपी से हम सीपी की तरफ बढ़ेंगे, सीपी आएगा 230 इंटू 100 बटे 15। अब दूसरा क्या 15% का लाभ कमाने के लिए, तो 15% लाभ का मतलब क्या होगा 115, कितना होगा 115, तो कितना होगा 115, तो अब यहाँ कितना लिखेंगे 115 बटे, अब सीधा सीपी से एसपी की तरफ बढ़ रहे हैं तो सीधे सीपी से एसपी की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100 जोड़ना घटाना ऊपर हो जाएगा, यानी 115 बटे 100,
अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेट कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 और एक जीरो और है, और 3 का भाग दे दो, तो कितना 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 सत्ते 21, 3 18, 1 3 3 9, 1763.33, कितना आएगा 1763.33। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1763.33, यानी दूसरा एसपी आपका कितना हो जाएगा, न्यू एसपी, यानी 15% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 1763.33 रुपये में बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ होने लगेगा। और पहले जब 230 में बेच रहा था तो हमें कितना 85% की हानि हो रही थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है, तो अब ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हो गए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहिए कैसा है लेक्चर, कैसा लगा आपको, कोई समस्या आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। और हम आपके लिए यूपीएसआई का नया बैच शुरू करने वाले हैं, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर लीजिए आप। थैंक यू।